हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो हम लोग अपना जो क्लास 6 है उसकी सिविक्स जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। इसकी आई थिंक थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास है। हमने लास्ट क्लास के अंदर लद्दाख के बारे में रीड कर लिया था कि लद्दाख के अंदर किस टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, उनका लाइवलीहुड कैसा है, वो उसकी लोकेशन कैसी है लद्दाख की, वहाँ के लोगों का जो रिलीजन है वो कैसा है और बाकी सारी चीज़ें। अब हम जो आज रीड करने वाले हैं वो है केरला, यानी कि केरला के बारे में आज हम रीड करेंगे। केरला हमारे साउथ का एक काफ़ी मेजर स्टेट है और काफ़ी डाइवर्स है एज़ कम्पेयर टू दी लद्दाख। ठीक है, तो आज का चैप्टर जो है वो केरला की स्टोरी पर होने वाला है। सो जस्ट चलो आज रीड करते हैं अपना ये वाला जो नया टॉपिक है उसको। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला जो है वो साउथ में, जब आप जाओगे बिल्कुल साउथ में, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसके बिल्कुल साउथ में है। ये तमिलनाडु और केरला पास पास में ही है। केरला जो है वो अरेबियन सी को फेस कर रहा है, वहीं तमिलनाडु जो है वो बे ऑफ बंगाल को फेस करता है, बल्कि इंडियन ओशन को देखा जाए तो। केरला इज अ सेटल इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर। यानी कि जो केरला है ना वो एक तरह से देखो, आप जब मैप में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस साइड में यानी कि अरेबियन सी है, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। फिर इधर की तरफ देखोगे ना तो वहाँ पर जब आप कभी केरला घूमने जाओ तो आपको वहाँ माउंटेन्स दिखाई देंगे, यानी कुछ हिली एरियाज भी हैं वहाँ पर। वो बहुत ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स नहीं है बट हाँ है। स्पाइसेस लाइक क्लोव, अस नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव एंड कार्डमम आर ग्रो ऑन द हिल्स। देखो जो केरला है ना उसकी सॉइल इतनी अच्छी है, वेदर इतना अच्छा है ना कि वहाँ पर बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं यानी कि मसाले हैं उनकी खेती होती है। और ये जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होती है वर्ल्ड इकोनॉमी में इसकी, मतलब दूसरी देशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए इंडिया से इसका काफ़ी बड़ा यानी कि बहुत बड़ा एक ट्रेड होता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, कौन कौन से जो मसाले हैं जो हैं वो उगाए जाते हैं केरला में? पेपर, काली मिर्च जिसे कहते हैं हम, क्लोव, लौंग, कार्डमम, इलायची और दालचीनी, वो सारी चीज़ सेम हम कहते हैं दालचीनी को, और कार्डमम इलायची को कहा जाता है। यानी कि ये जो मसाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं केरला के। ठीक है, इट इज़ स्पाइस दैट मेड दिस रीजन 2000 ईयर्स एगो एंड इट इज़ क्रिएटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। देखो इंडिया के अंदर 2000 ईयर्स पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ना, वो सच बताऊं तो वो सिर्फ मसालों के खोज में ही इंडिया आए थे, स्पाइसेस के लिए। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इतने अच्छे मसालों का प्रोडक्शन कर सके जितना इंडिया के अंदर होता है। पहले जो ट्रेड होता था वो लैंड एरिया से होता था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जो लैंड एरिया है वो अफेक्ट हुआ और लोगों ने क्या किया, सी रूट को डिस्कवर किया इंडिया आने के लिए। जो सबसे पहले जो फॉरेनर्स इंडिया आए थे सी रूट के थ्रू वो पोर्टुगीज़ थे, पुर्तगाली। ठीक है, जिसमें से सबसे फेमस जो नाम है वो है वास्को डी गामा का। ठीक है, जो आया था 1498 में। वो अपने साथ केरला से बहुत सारी काली मिर्च लेकर गया था, यानी कि पेपर लेकर गया था, और उसने क्या किया, अपनी कंट्री में जाकर उसको 60x यानी कि 60 गुना प्रॉफिट पर बेचा उसने। तो उसी वजह से इंडिया में क्रिश्चियनिटी करके एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले इंडिया में क्रिश्चियन लोग नहीं थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स यानी कि जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं वो आने लगे तो क्रिश्चियनिटी भी इंडिया आई और फिर लोगों ने इस धर्म को भी अपनाना शुरू किया। Many Arab traders also come and settle down here. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the life of Muslim and say that they were a highly respected community. अब एक अरब ट्रेडर, अरब कंट्रीज आपको पता होगा आज के टाइम में है, अरब कंट्रीज से भी कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो इंडिया आया करते थे। ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स मतलब जो कि ऐसे घूमते रहते थे और जगह जगह के बारे में लिखा करते थे। इब्न बतूता नाम का एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया 700 ईयर्स एगो के करीब आया वो, और उसने क्या किया, उसने इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी कि भाई मतलब यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों जो लोग मुस्लिम यहाँ रहते थे ना, उसने देखा वो काफ़ी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है यहाँ पर और कोई भेदभाव नहीं है इस टाइप से। द पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। मैंने अभी आपको बताया था 1498 के अंदर सबसे पहले वास्को डी गामा जो कि एक पोर्टुगीज़ था, पुर्तगाली था, वो इंडिया आया था। सी रूट की खोज उसने की थी। ठीक है, फिर आता बिकॉज ऑफ ऑल these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam,
क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। देखो, केरला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करता था पुराने टाइम में, ठीक है, क्योंकि केरला जो है वो ओशन के पास है, तो बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो ओशन यानी कि सी के थ्रू यहाँ आया करते। इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या हुआ, वहाँ आके बसने लगे। जब अलग अलग जगह के लोग वहाँ बसेंगे आकर के, तो वहाँ अपने रिलीजन को भी वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और लोग उनके रिलीजन को बहुत सारे लोग अडेप्ट कर लेते हैं या फिर अपना लेते हैं। तो बहुत सारे रिलीजन हैं वहाँ पर जो कि आज के टाइम में प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसे कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है और बुद्धिज़्म है। केरला उन स्टेट्स में से है, बल्कि इंडिया के टॉप स्टेट्स में से है जो लिटरेसी के मामले में भी सबसे ज़्यादा आगे हैं। यानी कि इंडिया के अंदर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 में लास्ट जनसंख्या काउंट की गई थी हमारी इंडिया की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लिटरेट स्टेट था वो केरला ही था। और सबसे बढ़िया सेक्स रेशो भी यही है, यानी कि गर्ल्स की जो काउंटिंग है वहाँ बॉयज़ से ज़्यादा है। और इंडिया में जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है, कुछ भी नया इन्वेंशन होता है, वो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो केरला में ही होगा। केरला काफ़ी एडवांस स्टेट है। द फिशिंग नेट यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चिन्नावाला। यानी कि देखो, केरला जो है वो एक कोस्टल एरिया वाला स्टेट है, तो वहाँ पर फिशिंग जो है वो मेन एक ऑक्यूपेशन है, यानी काफ़ी सारे लोग जो है वो फिशिंग करते हैं। तो वहाँ पे जो नेट यूज़ होता है वो चाइनीज़ फिशिंग नेट है, जिसे हम चीना वाला कहते हैं। इवन द यूटेंसिल्स यूजिंग फॉर फ्राइंग इट्स कॉल्ड दी चीना चट्टी, एंड इट इज़ बिलीव दैट ही वर्ड चीन कुड हैव केम फ्रॉम चाइना। यानी कि ये जो चीन करके वर्ड है ना, ये वर्ड बेसिकली लोग कहते हैं ये चाइना से आया वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी यूटेंसिल्स बर्तन यूज़ होते हैं बनाने के लिए, फिश वगैरह बनाने के लिए, वो भी लोग कहते हैं कि चाइना से ही वो मतलब केरला में इंट्रोड्यूस हुए थे। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetable। देखो, जो इंसान जहाँ रहता है वहीं का उसे खाना पसंद आता है। साउथ के जो लोग होते हैं वो कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं। अब कोस्टल एरियाज़ जो हैं वहाँ मॉडरेट और ह्यूम क्लाइमेट है थोड़ा। सबसे बड़ी बात है वो इक्वेटर के पास पड़ता है, यानी कि जो केरला है वो सिर्फ 8 डिग्री कितनी दूर है, इक्वेटर से 8 डिग्री दूर है, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। जब जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ के लोग बहुत लाइट खाना पसंद करेंगे, तो राइस से बनी हुई चीज़ें वो लोग ज़्यादा खाते हैं। दूसरा, वो कोस्टल एरियाज़ के पास है, इसीलिए लोग वहाँ फ़िश खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ वेजिटेशन उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए उनका स्टेपल फूड जो वो राइस और फिश है एक तरह से। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है आपको, एक बहुत बड़ी सी बोट है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब बोट रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑन दी ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। ये जो बोट रेस है ना, ये केरला में होती है, हर साल होती है, और ये ओनम के टाइम पर होती है। ठीक है, ओनम के टाइम पर वहाँ पर एक बोट रेस होती है, इतनी लंबी बोट रेस होती है, और बहुत सारे लोग एक साथ इसको चला रहे होते हैं, तो ये काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग जो होते हैं टूरिस्ट इस बोट रेस को देखने के लिए हर साल केरला जाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं एक बार। With Kerala and Ladakh, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both regions has been similar cultural influences। अब हमने 2 स्टोरी कंप्लीट की, केरला की और लद्दाख की। दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट है, एक बिल्कुल नॉर्थ में और एक बिल्कुल साउथ में। दोनों का टेम्परेचर, जोग्राफिकल कंडीशन, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है, लेकिन एक चीज़ दोनों में सिमिलर क्या है, दोनों में जो रिलीजन आया है वो अलग अलग जगह से आया है। यानी कि लद्दाख के अंदर जो रिलीजन है वो बाकी कंट्रीज़ से आया है, यानी कि सिल्क रूट के थ्रू, यानी कि बाहर की कंट्रीज़ के थ्रू। वहीं केरला में भी ऐसा हुआ है, केरला के अंदर जो ट्रेडर्स आए हैं, ब्रिटिशर्स हो गए या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग आए, वो क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस की उन्होंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दोनों का जोग्राफिकल एरिया बिल्कुल डिफरेंट है, एक बिल्कुल नॉर्थ में, एक बिल्कुल साउथ में, एक इक्वेटर के पास में है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफ़ी ऊपर है। बोथ रीजन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। It was the geography of Kerala which allowed for cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these region। अब देखो, दोनों ही जो जगह हैं, केरला और लद्दाख, अपनी अपनी चीज़ जगहों में स्पेशल है। केरल जो है वो स्पाइसेस के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो स्पाइसेस के लिए आते हैं। वहीं लद्दाख जो है वो किसके लिए फेमस है, वहाँ की पश्मीना शॉल के लिए, क्योंकि वहाँ की लोकेशन इतनी अच्छी है कि वहाँ पर इस टाइप की वूल पाई जाती है जो कि पश्मीना शॉल बनाने के लिए सूटेबल है। वहीं साउथ में जाओ केरला के अंदर, तो वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, मसाले उगाने के लिए बिल्कुल फर्टाइल लैंड है। Those history and geography are often tied in the cultural life of a region।
तो इसीलिए यहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो इस टाइप की है कि यहाँ पे कल्चर को बहुत ज़्यादा रिच बना देती है. The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our culture, tradition, and way of life slowly become part of new place we are in. अब देखो, जो हमारा कल्चर है वो डाइवर्स इसलिए है क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उसको अपने साथ लेकर जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और आपकी जॉब लग जाती है साउथ में, केरला जैसे स्टेट में, तो क्या होगा, आप लोगों ने जो भी चीज़ें नॉर्थ में सीखी हैं अपने साथ, हो सकता है आप हिंदू हो, आप साउथ में जाओगे, वहाँ क्या देखोगे, वहाँ पे लोग क्रिश्चियन ज़्यादा होंगे, कुछ बुद्धिस्ट भी होंगे, कुछ मुस्लिम्स भी होंगे. आप उनके साथ अपने कुछ आइडियाज़ शेयर करोगे, वो आपको अपने साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करवाएंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, इस तरह से हमारी जो ट्रेडिशन है उसको काफ़ी रिच बनाती हैं. ठीक है, कोई बाउंडेज नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा आप रिजिड नहीं हो हमारी कंट्री में. ये चीज़ बहुत खूबसूरत है. Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the way in which we do things together and hear stories about each other's life, customs and traditions. अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कम्युनिटी से आने वाले लोग दिखाई देंगे. हो सकता है आपके मोहल्ले में कोई सिख फैमिली रहती हो, ठीक है, वो सिख फैमिली लोहरी मनाती हो. जब वो लोहरी मनाते होंगे तो आपको डेफिनेटली, भाई आपका अच्छा रिलेशन है तो आपको इनवाइट करते होंगे, आप उनके साथ अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होगे. हो सकता है आपका कोई फेस्टिवल आने वाला हो, दिवाली आने वाली हो, आप उनको भाई मिठाइयाँ बांटोगे. तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप बॉन्ड क्रिएट करती हैं, एक बहुत अच्छी हार्मनी वाली सोसाइटी को जन्म देती हैं. ठीक है, सो आज हम अपनी क्लास में यहीं तक कंप्लीट करने वाले हैं. आगे जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला टॉपिक. ठीक है, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है बोरिंग होने लग जाए, इसलिए. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू सो मच.